अरे गौ माता, आजकल गाय माता जो है ना बहुत सारी हो गई है सड़क के ऊपर। ये अच्छे संकेत है वैसे। गली के अंदर ही कम से कम 6-7 गाय रोज ही दिख रही है ना, तो ये अच्छे संकेत हैं कि हमारे साथ गाय जो है को एग्जिस्ट कर पा रही है। जय माता की। आप फिर गंगा जल जो है इधर तो कम है, फटाफट होके आते हैं। तो ये है जी रात को जहाँ पे हम आते हैं घाट पर। जय हो गंगा मैया। हाँ, गंगा जल जो है कम हो रखा है देखो, यानी कि यहाँ तक गंगा जल चलता है नॉर्मली, अभी तो बहुत कम हो रखा है। देखो इसका सीन वही रहता है कि जब आगे वेस्टर्न यूपी की साइड में जब इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है ना, तो वो इसी कैनाल के थ्रू जाता है। तो जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर यहाँ पर जल को कम कर देते हैं, क्योंकि बारिशों की वजह से ही खेतों को पानी मिल जाता है। ये मैंने सुना है, पढ़ा है कई बार। बहुत ऊपर तक आया हुआ है, इसमें बहुत नीचे रहे। इस समय जो गंगा का जल स्तर है वो अभी कम दिख रहा है, बट जहाँ तक आपको ये रेत दिखाई दे रही है ना, ये नॉर्मली यहाँ तक रहता है। इस कैनाल का जो जल जा रहा है वो आगे पावर प्लांट में जाता है, उस पावर प्लांट से फिर बिजली बनती है। तो जब रेत बहुत ज़्यादा आती है तो तब भी बंद करते हैं शायद। चलो आओ, लेट मत करो यार, तुम्हारे चक्कर में लेट होता हूँ मैं। बोलना पड़ता है ना, अपनी कमी को दूसरे पे डालो। एक लड़का बड़ा वायरल हो रखा है, उसने 75 डे का चैलेंज लिया। 75 दिनों का चैलेंज वर्कआउट का। हरियाणा का लड़का है, इतनी जबरदस्त बॉडी बनाई है। अभी वो 55वें दिन पे चल रहा है, शायद 55 या 52वें दिन पे चल रहा है। पूरा फॉलो नहीं किया मैंने, तो 1-2 रील देखे तो पता चला कि अच्छा। पर ये मैं देख के इन्फ्लुएंस हो गया, मैं सोच रहा हूँ मैं भी ले लूँ एक चैलेंज। पतला दुबला सा तो मैं हूँ, एक बार तो कम से कम मोटा हो जाऊँ। मोटे से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा बिल्डअप। देखो, आई लव माई बॉडी वट एवर आई हैव, पतला दुबला वट एवर। दुनिया ने दुनिया भर का सुना रखा है, खाते क्यों नहीं हो, पतले क्यों हो। हमें अपनी आत्मज्ञान हो चुका है कि हमारा शरीर का जो सिस्टम है ना, वो ज़्यादा खाने से हैंग हो जाएगा। इसीलिए जो जितना मैं खा रहा हूँ उसमें जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो नेचुरल है। तो उसके लिए ज़बरदस्ती अंट संट खा के मोटा होना बेकार है। ऐसे ही फिटनेस ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब है ना, हल्का सा इतू सा। ओ UA08 भाई साहब, कितनी पुरानी टैक्सी चल रही है ये ट्रैवलर UA08। इस बंदे ने कितने टूर देखे होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के। भाई ये टैक्सी तो बड़ी, क्या बोलेंगे उसको, किस्मत वाली टैक्सी होगी ये। टैक्सी मतलब ट्रैवलर टैक्सी जो है, UA का नंबर है भाई इसके ऊपर। UA मतलब जब उत्तराखंड नहीं था उत्तरांचल था। उत्तराखंड की हिस्ट्री में बहुत कुछ है यार। अब देखो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि ना धूप निकल गई है। जैसी बारिशें शुरू होती हैं तो ऊपर के रास्ते टूट जाते हैं, इसीलिए फिर यात्रा थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है। जैसे ही वापस से मौसम साफ होता है, यात्रा फिर से चालू हो जाती है। तो वही सिस्टम चल रहा है अभी, सिस्टम। ये हमारे ऊपर कीचड़ कहाँ से आ गया है? ये सारा कीचड़ आ रखा है तो, कि किसी और की बाइक से आया। अब इसको वीडियो में देखना पड़ेगा कि यहाँ तक आ रखा है, कैमरे पे भी आ रखा होगा। कैमरे तक तो नहीं पहुंचा, खैर यहाँ तक आया, यहाँ तक। ये मेरे को लग रहा है वहाँ जहाँ पर हमने अभी कीचड़ से निकाली है ना, तो वो आगे कोई बाइक होगी, उसके पिछले वाले टायर से आ गया सारा कीचड़। अबे यार, पूरी की पूरी डिजाइनिंग कर दी बाइक के ऊपर। अब ये तो अबे यार, जीन्स के ऊपर, जूते के ऊपर। चलो नीचे का तो बट ऑब्वियस है कि यार वहाँ तो आएगा ही आएगा, बट यार ऊपर से क्यों आ गया? अब इसीलिए हम विंड शीटर पहनते हैं, जो पहन रखी है ना काले रंग की, ये
ये इसलिए पहनते हैं कि ऑफिस जब जाए तो कम से कम अंदर के आउटफिट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। बट जीन्स जो है वो गंदी हो गई है तो उसे गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। और बस ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। देहरादून देहरादून, ये देखो यार, ये पूरा यार, पूरे में देखो जीन्स में डॉट 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 बन गए हैं यार। आओ, रहने दे भाई, रहने दे। वो देखो बाइक की हालत देखो, ये सुबह सुबह किसी बाइक वाले ने किया है। मैंने वीडियो बनाया था ना, ये देखो छींटे आई हैं। और ऐसे नहीं है, छींटे मेरे जीन्स तक आई थी, सारी जीन्स में सब खराब तो हो गई थी। ये किसी आगे वाली बाइक का काम है। चलो आओ, हाँ आ जाओ। पता है क्यों खड़े हम? क्योंकि है ना 5G आ रहा है और 5G में अपना ब्लॉग अपलोड करना है हमने। 5G में बड़े से बड़ा ब्लॉग भी जल्दी जल्दी अपलोड हो जाता है ना। चार, आज तो 3 ही निकलवाए हैं, टोटल 15। हाँ कंप्लीट। आज तारीख क्या होगी? 26 ना भाई, मंथ के हिसाब से समझ लो 26 तारीख आज हो रही है। और बारिश की वजह से ना हमारा पूरा महीना धुला हुआ है इस समय, पूरा महीना। समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जुलाई से लेकर अगस्त भी ख़त्म हो गया। इनको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एंट्री करने के लिए है ही नहीं, ढंग की एंट्रियाँ ही नहीं हो रही है। और ऑल द क्रेडिट गोज़ टू महाराज इंद्र। हद से इतनी बारिश, गली मोहल्ले में पानी भर रखा है, लोगों के यहाँ पे पानी भरा है घरों में, तो जाहिर सी बात है फिर वो तो एडमिशन्स में फ़र्क पड़ता है। लेट्स गो करें, लेट्स गो भैया। आज का दिन हमारा हो रहा है वाइंड अप। यहीं पे भर दोगे? लेट अस गो, लेट अस गो। एनीवेज, जल्दी निकलने का रीज़न ये है कि जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन दी थी ठीक होने के लिए, वो ठीक तो हो गई है, लेकिन जहाँ मैं दे के आया था वहाँ से मैं लेके नहीं आ पा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह जिस समय हरिद्वार से मैं ऋषिकेश आता हूँ उस समय उनकी दुकान खुली नहीं होती है, और जब मैं रात को यहाँ से जाता हूँ उस समय उनकी दुकान बंद हो जाती है। आज थोड़ा टाइम से निकल रहा हूँ, लेकिन ये फालतू का एक वजन अपने साथ लेके जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ अपनी बीवी को बिजनेस में साथ में रखने का फ़ायदा यही है, सामान ले जाना, सामान लेके आना, सारे काम हो जाते हैं ना। ओहो, स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो पहले वाली का मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। दोनों की रेस लग रही होगी 100%। वो नए वाली स्कॉर्पियो है और ये भी स्कॉर्पियो तो नहीं है, लेकिन ये अब थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन हो गई है, ओल्ड जनरेशन। हाँ, ये गुजरात नंबर है, वो उत्तराखंड का 7वां नंबर है। स्कॉर्पियो एन वाले को शीशे में दिख रही होगी पीछे से स्कॉर्पियो आ रही है, तो वो सोचेगा मैं इससे आगे निकलूं, और ये वाइट वाली स्कॉर्पियो वाले कहेगा मैं पुराने वाला खिलाड़ी हूं तो मैं तेरे से आगे निकलूं। हमारा बजाज अलग अंदाज। भाई आ गया IDPL सिटी गेट, और यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट। लेट्स होप कि उनकी दुकान खुली हो और अपना सामान हमें वहाँ से मिल जाए। अब इसको यहाँ से ढो के लेके जाएंगे पहले हम हरिद्वार तक, और उसके बाद वापस लाएंगे, क्योंकि यार यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है अपने ऑफिस से एरिया हरिद्वार वाले डायरेक्शन में। तो लॉजिक नहीं है कि अब मैं वापस 6 किलोमीटर पहले ऑफिस जाऊँ और फिर वापस 6 किलोमीटर यहाँ तक आके फिर कंटिन्यू करूँ हरिद्वार की जर्नी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे
और परसों ले आएंगे। कोई 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा नहीं चलना पड़ेगा। बाकी अपना पूरा फीलिंग आ रही है BHL वहाँ पे, BHEL वाली, जैसे BHL स्टेडियम में बच्चे खेल रहे होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल सेम फीलिंग है IDPL। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं BHL में घूम रहा हूँ बिल्कुल इस समय। तो यहीं पे आना ना हमने, यही जगह है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। ओ कोई बैठा हुआ। ये देखो बाइक की हालत आगे से कैसी हो रही है। आज सड़क पे चलता हुआ चीता ही लग रहा होगा, बिल्कुल चीता की गुलदार है। फिलहाल माल ढो लिया हमने और निकल गए हरिद्वार के लिए। ये हम आ गए सिटी गेट पर वापस से बाहर। तो यहाँ से अगर वापस मैं इंस्टीट्यूट जाऊँ तो मुझे अब इस समय 6 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, फिर 6 किलोमीटर दोबारा इधर आना पड़ेगा। मतलब 12 किलोमीटर मुझे फालतू में एक्स्ट्रा पड़ेगा। 12 किलोमीटर के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे देने पड़ेंगे। और एक बार अगर वापस सेंटर में गया तो फिर दरवाज़ा खोलना, वहाँ पे सेट करना, फिर 4 चीज़ें और देखना, वो बेमतलब में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हल्का सा है, ज़्यादा भारी है नहीं। घर ले जाते हैं, मंडे को वापस ले आएंगे। जय हनुमान जी, हर महादेव। तो ये मंदिर जो है ना, हमें आना है। ये मंदिर में पहले मैं आया हुआ हूँ, बट एक बार और आऊँगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने इस मंदिर के बाहर ऐसा मतलब देखा है कि बहुत लोग आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग। मंगलवार को तो यार यहाँ इतनी भीड़ होती है ना, इतने श्रद्धालु होते हैं कि आपको समय लगेगा अंदर दर्शन करने में। काफ़ी संख्या में होते हैं मंगलवार को खास तौर से। सोच ही रहे थे कि यार मंदिर तो आसपास और भी होंगे, बट यहाँ पर ऐसा क्या है जो इतने लोग आते हैं। तब मैंने ना मंदिर की दीवार पे पढ़ा बाबा नीम करोली आश्रम। अब जैसे मैंने ये पढ़ा ना बाबा नीम करोली आश्रम, मुझे कुछ तो संकेत मिले कि भाई जैसे नीम करोली जो कैची धाम है ना, तो वहाँ पर बहुत मान्यता है ऐसे ही, क्योंकि ये मंदिर उस आश्रम से जुड़ा होगा, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा होगी और इसीलिए ही यहाँ पे इतने लोग आ भी रहे हैं। तो हमने कहा चलो यार हम भी दर्शन करते हैं यहाँ वाले मंदिर में, हनुमान जी के। वैसे तो सब कहते हैं कि मंदिर भगवान के दर्शन करने इतना दूर क्यों जाना है, या ये तो हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान है। वो बात सही है, बट हर एक पर्सन का ना कनेक्ट डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट लोकेशंस पे भी होता है। ऐसा होगा कि आप किसी एक मंदिर में जाओ जो आपके घर से कई 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जाए जो आपको और कहीं नहीं हुआ। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं घर अपने। और जैसे जैसे घर के करीब हम आने लगते हैं ना, दिमाग के जो रेस्ट वाले प्रोग्राम होते हैं ना, रेस्ट करने वाले प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होने जाते हैं। ऐसे काम करते रहेंगे तो उतनी थकान नहीं होती, लेकिन जैसे ही घर पहुँचो, घर के करीब भी पहुँच जाओ ना, ऐसा होता है कि नहीं होता। अभी देखो, अभी तक तो हम एक्टिव थे, जैसे हमने फ्लाईओवर पार किया और पता लगा कि 2 किलोमीटर रह गया घर, तो हमारे दिमाग के रेस्ट वाले जो प्रोग्राम है ना वो एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, प्रॉपरली हमारा जो AI है, दिमाग का जो AI है, वो पूरे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब तुम रेस्ट के मोड में चले जाना, अब तुम थकने वाले हो। इसीलिए मेरी बाइक की स्पीड भी देखो कितनी नॉर्मल हो गई है। मैंने बोलने जो टोन है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, क्योंकि मैं भी तो थका हूँ।